बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ जो टॉपिक शेयर करूंगा ये कि आप घर बैठे आसानी के साथ अपनी कार मोटरसाइकिल की लर्निंग कैसे हासिल कर सकते हैं। ये पेशे नज़र आप घर बैठे आराम के साथ बगैर किसी रश के और बगैर किसी वजह के घर बैठे अपनी लर्निंग हासिल कर सकते हैं। बहुत ही आसान स्टेप, आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा आप कैसे घर बैठे अपनी लर्निंग बना सकते हैं। बहुत ही आसान स्टेप। अपने ये काम मोबाइल से भी कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर लैपटॉप से भी कर सकते हैं। आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपने इधर एक वेबसाइट सर्च करनी है, DLIMS। इतना लिखने के बाद आपने सर्च पर कर देना है क्लिक। जो पहली वेबसाइट है पंजाब पोर्टल की, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये जो वेबसाइट है ये ऐसे ओपन होके आ जाएगी। अब सबसे पहले हमने इससे अपनी लर्निंग कैसे बनानी है वो स्टेप देख लें। जब हमारे सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके सामने ऐसे एक ऐड आएगी, आपने इधर से इसको कर देना क्लोज। ये आप देख सकते हैं कि इजी स्टेप है इसके, आप अपने घर बैठे लर्निंग अप्लाई कर सकेंगे। आपने इधर ना ये जो लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, इस पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ऐसे फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर आपका पहले अकाउंट बना हुआ है तो आप इधर से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, आपने न्यू बनाना है, उसका तरीकाकार ये है कि इधर आपको नजर आ रहा है क्रिएट अकाउंट, आपने सिंपल इस पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नई स्क्रीन जो है ऐसे ओपन हो जाएगी। अब आपने गौर से देखना है, इधर आपको नेम नजर आ रहा है, इधर आपका जो भी नाम है वो आपने लिखना है। इधर आपने अपना शिनाख्ती कार्ड का जो नंबर है वो लिखना है। इधर एक वैलिड जीमेल एड्रेस वो लिखना है। बाद इधर आपने अपना एक वैलिड जो मोबाइल नंबर है वो आपने इधर लिखना है। उसके बाद ये है जेंडर, इधर से आपने अपना जेंडर वो सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो हो वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। और इधर एक पासवर्ड जनरेट करना है आपने और कंफर्म पासवर्ड करना है। और इधर आपके सामने ये कोई और कैप्चा आएगा 2+8, इधर आपने इसका जवाब लिख देना है। जवाब लिखने के बाद आपने इधर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इतना ही आसान है इस पे अकाउंट बनाना। अगर आपका अकाउंट ऐसे बन जाएगा तो उसके बाद आपने करना है लॉगिन। लॉगिन कैसे करना है, आपने ये लॉगिन हेयर पर कर देना है क्लिक। जैसे आप लॉगिन हेयर पर क्लिक करेंगे हमारे सामने लॉगिन करने की ऑप्शन आ जाएगी। जैसे ये मेरे पास आ चुकी है। आपका जो जीमेल होगा वो आपने इधर लिखना है, नीचे आपने अपना पासवर्ड लिखना है और इधर आपने ये जो कैप्चा है इसको फिल कर देना है। इसको फिल करने के बाद आपने साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसे स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब इधर से अप्लाई कैसे करना है वो आपने गौर से देखना है। ये इधर आपको ऑप्शन नजर आ रही है ये वाले लेसन्स की, इस पर आपने करना है क्लिक। इसका अब आप गौर से देख लेंगे ये लर्निंग है, ये रेगुलर लाइसेंस है, ठीक हो गया, ये इंटरनेशनल लाइसेंस है। तो हमने लर्निंग अप्लाई करनी है, आपने करना है इस पर क्लिक अप्लाई पर। अगर आपके पहले बनी हुई है रीन्यू करनी है तो आपने इस पर क्लिक करना है। पेंडिंग एप्लीकेशन इधर से नजर आ जाएगी ऑप्शन आपको, और पेड एप्लीकेशन का जो स्टेटस होगा वो आपको इधर से नजर आ जाएगा। अब हमने न्यू जो है पाकिस्तान में रह के हमने करना है तो हमने लर्निंग लाइसेंस इस पर कर देना है अप्लाई, ठीक हो गया। इस पर हमने अप्लाई करना है। तो जैसे हम अप्लाई की कैटेगरी में क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक नई स्क्रीन ऐसे शो हो जाएगी। इधर आपने गौर से देखना है, इधर आपने अपनी पूरी डिटेल जो है वो इधर आपने फिल करनी है। ये आप देख लेंगे 3 स्टेप आपने कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपकी लर्निंग जो है वो इधर बन जाएगी। सबसे पहला है शिनाख्ती कार्ड का नंबर। इधर आपका जो भी शिनाख्ती कार्ड का नंबर है वो आपने नंबर ऐड कर देना है, ठीक हो गया। ये मैं मिसाल के तौर पे लिख रहा हूं, आपने अपना जो वैलिड है वो आपने लिखना है, ठीक हो गया। शिनाख्ती कार्ड का नंबर लिखेंगे। इधर जो भी आपका नेम होगा वो आपने लिखना है, ठीक हो गया। ये मैंने नाम लिख दिया। उसके आगे आपके वालिद का नाम वो आपने लिख देना है, ठीक हो गया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये आप गौर से देख लें कि पहले डेट ऑफ बर्थ ये आपने लिखनी है, ठीक हो गया। पहले आप साल लिखेंगे कौन सा साल है, उसके बाद आपका जो महीना है वो लिखेंगे, उसके बाद जो डेट है वो आपने लिखनी है, ठीक हो गया। समझ आ गई। ये आपको नजर आ रहा है कि वाई लिखा हुआ है, यानी कि साल, मंथ एंड डेट ऐसे आपने लिखनी है।
ऐसे लिखने के बाद आगे आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपने लिखना है जो ऑन हो, और इमरजेंसी मोबाइल नंबर में भी आपने जो आपका नंबर है वो आपने लिखना है। जैसे इधर भी आपने अपना कोई वैलिड मोबाइल नंबर लिखना है, इसी तरह सेम इधर भी आपने अपना वही नंबर लिख देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आप कौन सी ट्राई देना चाहते हैं, ऑटो या मैनुअल, तो आप मैनुअल पर क्लिक कर देंगे। आपके कौन सी सिटीजन है, पाकिस्तानी, इधर हम पाकिस्तानी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, जो भी आपका रियल हो वो आपने इधर जरूर करना है। तो मैं इधर से जो भी है ये वो मैं सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद कि आप में कोई मजदूरी वगैरह तो नहीं है, तो इस पे आपने कर देना नो। नो करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि सूबा आपका कौन सा है, पंजाब, ये ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद आ जाएगी डिस्ट्रिक्ट, कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, जिला कौन सा है, वो इधर से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस, कि आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है, जो भी आपका एड्रेस होगा वो आपने इधर लिख देना है। लिखे, और परमानेंट एड्रेस एक ही अलग-अलग होंगे तो वो आपने लिख देना है। अगर आपका एड्रेस दोनों एक है तो आपने इस पे कर देनी क्लिक, तो ये सेम एड्रेस जो है वो ऐसे आ जाएंगे। अब आगे आ जाती है कैटेगरी। ये अब गौर से देख ले किस चीज की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आपने एक बाइक कर लेना है और दूसरा कार वगैरह का। ठीक हो गया, ये हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो टोटल अमाउंट है ये 1000 रुपया आ जाएगी कैटेगरी की। उसके बाद इधर आपने अपनी एक पिक्चर अपलोड करनी है, इधर आपने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर में या मोबाइल की गैलरी में जो आपकी तस्वीर होगी वो आपने इधर ऐसे लगा देनी है। ठीक हो गया, ये अपलोड हो गया। उसके बाद गौर से देख लें कि अपलोड CNIC यानी कि आईडी कार्ड की इमेज, ये फ्रंट एंड बैक। पहले आपने इधर फ्रंट की जो तस्वीर है वो आपने सेव करके रखी होगी आपके मोबाइल में, आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद इधर से जो दूसरी तस्वीर है वो आपने इधर अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आपने आई हैव, अब तस्वीरें अपलोड हो जाएगी, आपने इस ऑप्शन पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इसी तरह आपका जो चलान है वो जनरेट हो जाएगा। मैं अभी आपको पूरी इंफॉर्मेशन फिल करके दिखा के आगे समझाता हूँ। मैंने अपनी एक डिटेल जो है वो मुकम्मल दोस्त की जो है वो फिल कर दी है। सेम ऐसे ही आपने भी अपनी डिटेल्स वगैरह जो है वो मुकम्मल कर लेनी है। इधर अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो आपने इधर गवर्नमेंट अप्लाई पर क्लिक करना है, बिजनेसमैन है, प्राइवेट एम्प्लॉयर है, जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आपने इधर से सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक हो गया। ये ब्लड ग्रुप वगैरह आ गया, इधर आपका एड्रेस आ गया, ये हमने कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर ली है। मोटरसाइकिल, कार। आप LTV या ऐसा कोई रक्षा वगैरह का बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इधर से बना सकते हैं। ठीक हो गया। ये इसकी फीस आ गई है, और ये तस्वीर अपलोड कर दी, और ये शनाख्ती कार्ड अपलोड कर दिया। और उसके बाद आपने सिंपल इधर सबमिट पर, जब हमने पिक्चर को अपलोड कर देना तो हमारे सामने ऐसे ऑप्शन आ जाएगी। ठीक हो गया। सबमिट करने के बाद ऐसे ऑप्शन आ जाएगी। ये सर्वे फॉर्म है, इसको भी आपने फिल कर देना है। ठीक हो गया। ये हो गया फीडबैक के लिए, तो आपने सेंड फीडबैक पर क्लिक कर देना है। सब कुछ गुड हो गया, फीडबैक सबमिटेड, ओके पर आपने क्लिक कर देना है। अब अगली बारी आती है ये आपने देख लेना कि ये जो चीज है ना, ये आपने अपने जैद कैश इजी पैसा से आपने इसको पे करना है। जब आप इस कोड को पे कर देंगे उसके बाद आपकी जो लर्निंग है वो आपके सामने शो हो जाएगी। शो किधर होगी, जिधर से आपने रजिस्ट्रेशन की है उधर जब आप आएंगे उधर से आपको इसका पता चल जाएगा। आप अपने ये फीस जो है अपने इजी पैसा और जैज कैश या किसी भी बैंक में जाके पे कर सकते हैं। इसी तरह आप घर बैठे अपनी लर्निंग हासिल कर सकते हैं डैशबोर्ड पर। ठीक हो गया। इधर आपको ये स्टेटस नजर आ रहा है अनपेड का, ये आपका जो PSID है, ये वाली PSID है, ये वाली। ठीक हो गया। ये स्टेटस शो हो रहा है अनपेड। आपने इसको पेड करना है, उसके बाद आपकी लर्निंग रेडी हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और फीडबैक के लिए प्लीज़ एक लाइक करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।